नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाया है कि वे संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटाकर वैचारिक तख्तापलट की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के विधि सम्मेलन में भेजे संदेश में उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है और कांग्रेस इसे बचाने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि भाजपा लोकतंत्र को तोड़ रही है और सिर्फ अमीरों के लिए व्यवस्था बनाना चाहती है। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बावजूद भारत ने ट्रेड डील की उम्मीद नहीं छोड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार रणनीतिक रियायतों पर विचार कर रही है, जिससे व्यापार के मामले में चीन को बढ़त ना मिले और कृषि, डेयरी जैसे क्षेत्रों को नुकसान ना हो। हालांकि भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों के हितों के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा अमेरिका से आने वाले 55% आयात पर शुल्क कम करने का प्रस्ताव है। भारत रक्षा, ऊर्जा और औद्योगिक सामानों के आयात में बढ़ोतरी को तैयार है, लेकिन डील पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की वार्ता के बाद होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कम नौकरियों के आंकड़े जारी करने पर ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की प्रमुख एरिका मैकएंटरफर को पद से हटा दिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर गलत आंकड़े दिए ताकि उन्हें और रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंचे। जुलाई में सिर्फ 73,000 नौकरियां बनी, जबकि उम्मीद 1,09,000 की थी। इस फैसले पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई और ट्रंप की टैरिफ नीति भी सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी के भारत की डेड इकोनॉमी पर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी का समर्थन करने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि वह पार्टी नेता की राय पर टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका को भारत का अहम रणनीतिक और आर्थिक साझेदार बताया और कहा कि भारत अमेरिका को 90 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जिसे खोया नहीं जा सकता। थरूर ने संतुलित व्यापार वार्ता और नए निर्यात बाजार खोजने की जरूरत बताई। ओडिशा के पुरी जिले के पलंगा में आग के हवाले की गई 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची की इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में मौत हो गई। बच्ची करीब 70% तक जल गई थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दुख जताते हुए परिवार को सांत्वना दी। घटना के बाद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कांग्रेस ने सरकार की नाकामी पर सवाल उठाते हुए 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर डीजीपी ऑफिस घेरने की चेतावनी दी है। हमास ने फिर से कहा है कि जब तक एक संप्रभु फिलिस्तीनी देश की स्थापना नहीं हो जाती, वह हथियार नहीं डालेगा। गजा में सीज फायर के लिए हुई बातचीत में इस्राएल की प्रमुख मांगों में से एक के जवाब में हमास ने यह बात कही। सशस्त्र फिलिस्तीनी समूह ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ की उस टिप्पणी पर जवाब दे रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास ने अपने हथियार डालने की इच्छा जताई है। बता दें कि संघर्ष खत्म करने और किसी भी समझौते के लिए इस्राएल हमास के हथियार डालने की शर्त को प्रमुख शर्तों में से एक मानता है। कुछ दिनों पहले ही अरब देशों ने हमास से हथियार डालने और गजा का नियंत्रण छोड़ने का अनुरोध किया था। वहीं इससे पहले फ्रांस, कनाडा समेत कुछ पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की योजना का ऐलान किया था। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर इस्राएल सितंबर महीने तक कुछ शर्तें नहीं मानता है तो वह ऐसा करेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि 2020 में कृषि कानूनों के विरोध के दौरान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को उन्हें धमकाने के लिए भेजा गया था। इस बयान ने भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक जंग छेड़ दी है। जहां भाजपा ने राहुल के दावे को फर्जी और मृत नेता की याद का अपमान करार दिया, तो वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि जेटली ने 10 जनपद पर राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस विवाद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कूद पड़ी, जिससे मामला और तूल पकड़ गया है। दिल्ली में आयोजित वार्षिक कानूनी सम्मेलन 2025 में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे याद है जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था। अरुण जेटली जी को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने उनसे कहा कि आपको नहीं पता कि आप किससे बात कर रहे हैं। राहुल ने उनसे कहा कि कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं और ना ही वे कभी झुकेंगे। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर राहुल गांधी के बयान को लेकर उनके बेटे रोहन जेटली ने नाराजगी जताते हुए माफी की मांग की है। रोहन ने कहा कि किसान कानून 2020 में आए, जबकि उनके पिता का निधन 2019 में हो गया था। उन्होंने राहुल गांधी से अपील की कि वे जिम्मेदारी के पद पर हैं, इसीलिए तथ्यों की जांच के बाद ही बयान दें और अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगने में
झिझक ना करें। रोहन जेटली ने कहा कि अपनी गलती कबूल करने और चुपचाप माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और अन्य नेताओं ने राहुल के दावे का समर्थन किया है। मणिकम टैगोर ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने गलती से कृषि कानून का जिक्र किया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मुलाकात हुई थी और अरुण जेटली ने वही किया जो राहुल जी ने कहा। सच्चाई से ना भागें। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि जेटली की मुलाकात 2017-18 में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण विधेयक या कृषि सुधारों को लेकर हुई थी, जिसे बाद में 2020 में कृषि कानूनों के रूप में पेश किया गया। टैगोर ने हिंदू बिजनेस लाइन का जो लिंक अपने ट्वीट में दिया है, उसके मुताबिक जनवरी 2018 में जेटली ने राहुल से जाकर मुलाकात की थी। यह मुलाकात 10 जनपद पर हुई थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.